Okay, so very good morning to all of you students. So myself Amit Baral, NEET Guru, Chandigarh. Full and finally the wait is over. पंजाब राउंड 3 बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो वो आ चुका हुआ है. प्रोविजनल लिस्ट था, कल सबको वेट थी, होप थी कि जब वो मे बी शायद एमसीसी की 1 नवंबर की जो वो लिस्ट देने के बाद, ज्वाइंट कैंडिडेट की लिस्ट देने के बाद जो वो रिजल्ट आएगा, बट कल ही आ गया. बच्चों की बहुत ज्यादा वेट चल रही थी. ठीक है. सो देयर इज अ सिंगल स्टेट पंजाब ही है जिसका भी फर्स्ट थर्ड राउंड का रिजल्ट फुल एंड फाइनली आया, बट फिर भी अभी ये कुछ उन्होंने नोटिस भी साथ में जो वो डिस्प्ले किया है कि ये रिजल्ट प्रोविजनल है, प्रोविजनल में चेंजेस होंगी. ठीक है. चेंजेस क्या हो सकती हैं, ये उन्होंने क्या जो वो सर्कुलर निकाला है वो एक बार पढ़ के देख लेते हैं. उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी, क्या कट ऑफ रही, थर्ड राउंड की कट ऑफ क्या रही है. ठीक है. ये क्या नोटिस आया, द थर्ड राउंड स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग रिजल्ट इज प्योरली प्रोविजनल एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द वीडिंग आउट ऑफ द ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड ज्वाइंट कैंडिडेट आफ्टर द 1 नवंबर, जैसा कि एमसीसी का नोटिस आया था. 28 को नोटिस आया था कि जब हम लिस्ट जब वो आपको शेयर करेंगे आपके साथ, जो भी डेटा होगा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे. जो बच्चे ज्वाइन कर चुके होंगे तो उन बच्चों को आप अपनी जो वो काउंसलिंग में से डिबार कर देना. आफ्टर दैट यू कैन मेक योर रिजल्ट बाय योरसेल्फ. ठीक है. तो उसके बाद जो वो अपना रिजल्ट बना सकते हैं. तो ये कैंडिडेट कैन सबमिट द ऑब्जेक्शन. इसी के बीच में अगर प्रोविजनल रिजल्ट में ऑब्जेक्शन भी उन्होंने साथ में ही मान लिया, अगर उनको किसी को भी डिस्क्रिपेंसीज लग रही है, ऑब्जेक्शन लग रही है रिजल्ट के अंदर, तो वो फाइल कर सकता. आज का दिन दिया था उन्होंने 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, आज यानी कि 30th आज तक 12 बजे तक की रिपोर्टिंग थी कि जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो बच्चे वहां पे जाके ज्वाइन, वहां पे अपनी प्रॉब्लम जो वो डिस्कस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में. फिजिकली जो वो एडमिशन सेल में जाके, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जाके आप डिस्कस कर सकते हो जो भी डिस्क्रिपेंसीज आपको, ऑब्जेक्शन आपको नजर आ रही है. क्या रही कट ऑफ जब रिजल्ट के बाद, क्या था और क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी, और फुल एंड फाइनली आज आपके सामने थर्ड राउंड का रिजल्ट है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. क्या रहा रिजल्ट थर्ड राउंड का, कट ऑफ क्या रही, हर एक जो वो कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी, एससी बीसी की सबकी कट ऑफ बना दी है मैंने, आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं. फर्स्ट रहा पटियाला. पटियाला में जनरल की सीट थी और एससी और बीसी की सीट नहीं थी, जिसमें रियाट फैक्टर की आई थिंक एक सीट एड अप हुई है. जीएमसी पटियाला में जनरल में कट ऑफ गई है 540 नंबर. सेम जो भी प्रेडिक्शन थी, दैट इज द बेस्ट प्रेडिक्शन थी. फॉर्चुनेटली जो भी हमारी जो भी कट ऑफ बताई थी ऑलमोस्ट जो वो सिमिलर ही आई है. थर्ड राउंड की भी सिमिलर आई है, फर्स्ट राउंड की तो चलो ऑलमोस्ट 90% सिमिलर थी. अब ऑलमोस्ट जब इसमें 80-90% जो वो मैच कर रही है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की. जो वीडियो आप मेरी वीडियो देख सकते हो उसमें मैंने मेंशन किया था कि जब वो पटियाला 539 तक जा सकता है. अगर हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, हमारे पास पड़ा हुआ था. अगर मैंने डिस्कस किया था, ये देखो, ये मैंने डिस्कस किया था, ये देखो, ये मैंने डिस्कस किया था, ये मेरा एक्सपेक्टेड वीडियो अगर आप लोगों ने मेरे को देखा हुआ था तो 540 बोला था कि ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, और 539 जो वो हो सकती है प्रोजेक्टेड, दोनों बताई थी कि जहां 540 या 539, अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 540 हो सकती है, और अगर ऐसा वर्चुअल देखी जाए तो 539 होते. तो एग्जैक्टली 540 नंबर के ऊपर पटियाला क्लोज हुआ जी. ठीक है. फिलहाल नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, डीएमसी लुधियाना की बात करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर द डीएमसी लुधियाना. 512 नंबर, यानी कि 515 की एक्सपेक्टेड थी इसकी, तो 512 3 नंबर और ड्रॉप कर गया ये. ठीक है. 512 ड्रॉप कर गया है ये, जिसमें एससी कैटेगरी 389. एससी कैटेगरी की बताओ तो एससी कैटेगरी की तो जितनी कट ऑफ मैंने बताई थी वो सारी की सारी सिमिलर है. जो भी एक्सपेक्टेड थी वही जो वो सेम फाइनल बन के आई है. आप चेक कर सकते हो. एससी की कट ऑफ मैंने बताई थी 389 का, बच्चों का कॉल भी मुझे आया था 389 का भी, सर ये हमारा 389 में हमारा नाम आ रहा है, तो आपने मेरा नाम नहीं बोला. तो 3 आई होप सो कि उस बच्चे को सीट मिल गई हो, 389 वाले बच्चे को, बिकॉज 390 का बच्चा था. मुझे ये लगा था कि उसको ऑलरेडी वो सीट मिली हुई है, बट 389 मैंने बोला था. आप वीडियो चेक कर सकते हो. एससी कैटेगरी के रिजर्व कैटेगरी सेम, डीएमसी लुधियाना का 389 बोला था, 389 गया. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कोटा में 493 डीएमसी मैनेजमेंट कोटा की जो कट ऑफ बताई थी, इसमें भी बता देता हूं. ऑलमोस्ट जब वो 491 के ऊपर कट ऑफ बताई थी, 491 और 492 तक बोला था, तो 493 जब के ऊपर क्लोज हो रहा है जी. ठीक है जी. सो ये था.
अब जीएमसी मोहाली में चेंजेस आई है, 2 नंबर नीचे मेरे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब वो 520-22 के अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए था, ये भी ड्रॉप किया है, 519 नंबर के ऊपर ड्रॉप किया है। जीएमसी अमृतसर की 17 बोली थी 15, 517 18 तक जो वो जा सकती है, चली गई है 515 नंबर के ऊपर। बहुत अच्छी बात है कि भाई नीचे जानी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेड वाली नहीं है। मेजर थिंग इसकी जो कट ऑफ जो वो नीचे जानी चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड वाली तो चलो ये है कि हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अगले साल के लिए पैरामीटर्स जो वो हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर वी हैव टू एनालाइज, कौन से पैरामीटर्स को देख के हमने आगे कट ऑफ बतानी होती है, तो उसके बेसिस के ऊपर तो ये हमारे पास थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है कि चलो लगभग लगभग कोई पैरामीटर मिस हो गया होगा तो वो हम एड अप कर लेते हैं। बट इस चीज की खुशी है कि मैं अगर 517 बोली थी तो 517 515 अमृतसर की आगे, तो इस चीज की खुशी भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फरीदकोट, 506 नंबर की कट ऑफ बोली थी कि गवर्नमेंट क्लोज होगा, 506 नंबर के ऊपर बोला था, ठीक है। हमने जो बनाया था 506 नंबर के ऊपर क्लोज किया था। ये देखो, ये 506 नंबर के ऊपर, लास्ट ईयर में 507 और इस वर्चुअल वैकेंसी के लिए 506 नंबर तक बोला था। 506, 507, 505 भी बोला था कि 505 तक आ सकती है। तो लो जी, फाइनली 505 पे ही जो वो कट ऑफ जो वो क्लोज हुई है थर्ड राउंड की, ठीक है जी। 505 नंबर के ऊपर फरीदकोट क्लोज हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट सीएसएससी लुधियाना 521 नंबर के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। ये अनप्रेडिक्टेड था। ये पिम्स जलंधर गवर्नमेंट की बात करते हैं, 500 बोला था, 497 497 नंबर के ऊपर क्लोज हुआ पिम्स गवर्नमेंट। मैनेजमेंट कोटा ड्रॉप हुआ, एक्सपेक्टेड मेरा था कि 481 तक आएगा। हमने जो पिम्स मैनेजमेंट कोटा का एक्सपेक्टेड किया था वो 481 किया था। आई थिंक ये आपके सामने, अगर आपने उस दिन देखा होगा तो 481, हाँ, पिम्स का मैनेजमेंट कोटा 481 तक हमने एक्सपेक्ट किया था। तो इस बेसिस के ऊपर जो वो 481 तो नहीं, 479 यानी कि 2 नंबर और ड्रॉप हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर हमारी एक्सपेक्टेड से 2 नंबर नीचे आया, ऊपर तो नहीं ना गिरा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज द ज्ञान सागर, जब वो मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो 489 ये आया, 489। ये जो सेमी गवर्नमेंट वाला है इसमें 5-6 नंबर का जरूर फर्क पड़ गया, बिकॉज हमने 495 का किया था। तो 495 से ये ज्ञान सागर की जो है ना वो कट ऑफ जो वो ड्रॉप गई है। जिस क्यों ड्रॉप गई है, इसमें जो क्रेज बढ़ा है वो बढ़ गया मैनेजमेंट कोटा का। जो बच्चों ने, कितने सारे बच्चे, इसमें से 2-3 बच्चे तो अपने ही हैं, जो मेरे क्लाइंट ही है, जिन्होंने सेमी गवर्नमेंट को छोड़ के डीएमसी मैनेजमेंट ऑप्ट किया है। तो डीएमसी मैनेजमेंट ऑप्ट करने के कारण जो वो ये कट ऑफ है, जो वो ज्ञान सागर की कट ऑफ जो वो ड्रॉप चली गई है, इसीलिए चली गई है, ठीक है जी। 489 के ऊपर मैनेजमेंट कोटा के लिए 460 बोला था ज्ञान सागर का मैनेजमेंट कोटा। चेक कर लेते हैं कितना बोला था हमने। ये एक्सपेक्टेड में हमने बोला था ज्ञान सागर का 460 मैनेजमेंट कोटा कैन गोज टू 460 मैनेजमेंट कोटा डिस्कस किया था। फुल एंड फाइनली जी 460 बोला था और 462 के ऊपर मैनेजमेंट, ये 2 नंबर ऊपर कम हो गया, यानी कि जल्दी खत्म हो गया। रिबट मंडी गोविंदगढ़ 486 के ऊपर गवर्नमेंट कैटेगरी की आ गई। मैनेजमेंट कोटा की 445 स्कोर के ऊपर गई है, ठीक है। एसजीआरडी का एक्सपेक्टेड बोला था कि 445 तक जो वो 445 तक की एक्सपेक्टेड हो सकती है। इसमें एसजीआरडी का बोला था तो 447 के ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि 2 नंबर के अप्रोक्सीमेटली। यार इतना तो मैंने आपको पहले बोला था, 2 नंबर का तो मुझे माफी दे के रखना। हम इतना एनालाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके जो वो रिजल्ट के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, तो 2 नंबर की माफी देना अगर ऊपर नीचे हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज जिनको मिल गया है, सो बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट, ठीक है। सो एसजीआरडी माइनॉरिटी की बात करते हैं तो ये है जी यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज, सबसे तगड़े वाला ड्रास्टिकली चेंज, दैट इज द एसजीआरडी माइनॉरिटी। दैट इज मेन थिंग इज बजट बहुत ज्यादा होने के कारण, ठीक है, लगभग जब वो 1 CR क्रॉस, जब वो 1 CR तक पहुंचने के कारण एसजीआरडी जो वो ड्रॉप कर गया है। काफी पेरेंट्स ने भी जो वो डिनाई किया है। दिस इज द रीजन, ये एसजीआरडी का और प्लस साथ में आदेश बठिंडा का कट ऑफ डाउन होने का रीजन क्या हुआ, दैट इज आदेश हरियाणा, ठीक है। कुरुक्षेत्रा काफी बच्चों ने चूज किया और काफी बच्चों ने अभी भी जो वो चूज वही ही करेंगे, कुरुक्षेत्रा ही चूज करेंगे। और जिन बच्चों को, देखो 2 चीजें होती हैं, अगर आपको मिल रहा हो कॉलेज, मान लीजिए आपको आदेश कॉलेज मिल रहा हो, ठीक है, चलो मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं एक बार सजेशन बाद में देता हूं, पहले एक बार कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। आदेश बठिंडा की बात करते हैं, ये था जो 410
कि अप्रोक्सीमेटली 410-12 नंबर के ऊपर हम बोल रहे थे, तो इसको जब 395 यानी कि 395 नंबर के ऊपर कट ऑफ गई है। आदेश बठिंडा की क्यों ड्रॉप हुआ है, इसके पीछे साफ और साफ जो वो रीजन नजर आ रहा था। इसको जब वो ले गया आदेश कुरुक्षेत्र की जब वो डिमांड वो बढ़ने के कारण, कितने सारे बच्चे 400 और 425 के बीच में बच्चे, जिनके साथ लगभग जब ऑलमोस्ट 50 कैंडिडेट की कॉल तो मेरे से बात हो चुकी हुई थी कि अब सर कौन सा हम वी आर इन द डिलेमा वेदर वी शुड ऑप्ट फॉर द आदेश बठिंडा और फॉर द कुरुक्षेत्र। सो ऑलरेडी आई हैव सजेस्टेड दैट कि आपको वो ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज द थिंग इज दिस, आदेश में अगर आपके पास रह के भी एक पास पीजी कोटा नहीं बनता है, रह के भी अगर नहीं कोटा बन रहा है, आपके पास पंजाब का कोटा नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट कोई कोटा तो आपके पास मिले। अगर पीजी के टाइम पे हमें एक कोटा तो मिल जाए भाई, अगर स्टेट हम छोड़ रहे हैं तो एक हरियाणा का ही मिल जाए। ऑल इंडिया कोटा में हम पंजाब खेल लेंगे, अगर ज्यादा नंबर आएंगे तो पंजाब वापस आ जाएंगे, इसके थ्रू आ जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो स्टेट कोटा में अगर उधर बनता होगा तो गवर्नमेंट कोटा का फायदा उठा सकते हैं उधर। सो दिस इज द मेन रीजन जिसमें जो वो बच्चों ने ऑप्ट किया है कोटा, जो जिनको मिल सकती है पॉसिबिलिटी। तो ये सीएमसी लुधियाना 496 स्कोर के ऊपर, 498 की हमने प्रेडिक्शन की थी, तो 496 के ऊपर जो वो सीएमसी लुधियाना जो वो क्लोज हुआ गवर्नमेंट कोटा, सॉरी एक ही फीस है इसकी स्ट्रक्चर। एससी कैटेगरी में 381 बोला था, सेम एससी कैटेगरी की जो भी, आई होप कि सबने मेरी वीडियो देखी है, जो भी कैटेगरी जो बोली थी, जो भी एक्सपेक्टेड बोली थी, वो लगभग सेम है। 366 ज्ञान सागर की एग्जैक्टली बोला था कि ज्ञान सागर 366 नंबर के ऊपर क्लोज होगा, तो बिल्कुल 366 नंबर के ऊपर, और 367 इशिका नाम की लड़की वो मेरी क्लाइंट है, तो वो भी उसी के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट। ये रिजल्ट जो था मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, काफी बच्चों के दिमाग में अभी भी चल रहा, अभी हरियाणा का रिजल्ट भी आया हुआ है, तो बच्चों के पास दो कॉलेजेस है, हरियाणा का भी है, दे कैन ऑप्ट द आदेश बठिंडा भी चूज कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र भी चूज कर सकते हैं। अभी देखो, अगर तो आपको जिन बच्चों को मिला ही पंजाब का है तो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन नहीं है, जिनके पास ऑप्शन है तो दे कैन थिंक अबाउट दैट पीजी कोटा। ठीक है, उसके लिए अगर आपको मिलती है तो आदेश बठिंडा कुरुक्षेत्र की पॉसिबिलिटी आपको जब बेटरमेंट आपको हो सकता है आपके लिए रिजल्ट, अगर आप वो वाला ऑप्ट करते हो। ठीक है, सो ये था सजेशन आप लोगों के लिए, तो थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा रिगार्ड, बहुत ज्यादा कॉल मैसेजेस आ रहे हैं सबके कि सर जब वो आपकी कट ऑफ थी, हमें कॉलेज सीट मिल चुकी है, तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना के आपको बता दूं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कंबाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दूं जिनको सीट मिल चुकी है, एंड ऑल द बेस्ट नेक्स्ट के लिए। जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली है तो स्ट्रे वैकेंसी का राउंड इज फॉर दोज कैंडिडेट। ठीक है, बीडीएस की कट ऑफ बहुत डाउन चली गई है, 144 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी और 144 पे ही कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, थर्ड राउंड में जो वो अदर स्टेट वाले बच्चों को सीट अभी नहीं मिली है, बिकॉज जितने भी, ये एक रूल होता है कि बीडीएस में, एमबीबीएस में सीट के लिए क्लोज्ड है, बीएमएस और बीडीएस के लिए पंजाब थर्ड राउंड में ओपन हो जाता है। ठीक है, बट ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग द सीट्स टू देयर ओन जो वो स्टूडेंट्स, अपने पंजाब कैंडिडेट को देने के बाद, मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं कि 164 के ऊपर क्लोज हो जाता बच्चा, हमारा पंजाब का फिनिश हो जाता, उसके बाद जो भी सीटें बचनी थी वो सीट जो वो डिस्ट्रीब्यूट होके वापस आनी थी, अदर स्टेट को कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। बट अगर पंजाब के कैंडिडेट ही फिल हो चुके हैं, सो देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को तो अब रिमेनिंग सीट में स्टे वैकेंसी में दे कैन अप्लाई फॉर द स्टे वैकेंसी। अगर उनको स्टे वैकेंसी की रूल रेगुलेशन अलग है, जैसे रेगुलेशन जो आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कौन अप्लाई कर सकता है। ऑलमोस्ट जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है, चाहे उन्होंने ज्वाइन नहीं की है, तो दैट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल टू गेट सीट इनटू द सेकंड और थर्ड में जिनको सीट मिली है, तो अगर वो उनको मिली और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, और तब भी दे कांट अप्लाई फॉर, उन्होंने कोई भी पॉलिसी जो वायलेट की है तो स्टे वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। जिनको नहीं मिली है, दिस राउंड इज फॉर ओनली दोज कैंडिडेट जिनको सीट नहीं मिली है, अभी तक कहीं पे भी सीट नहीं मिली है, ना ऑल इंडिया कोटा में मिली है, ना उनको स्टेट कोटा में मिली है, कहीं पे भी सीट नहीं मिली है, तभी जाके वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो ये एनालिसिस जो था वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। सो बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज कैंडिडेट। एमसीसी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो एक आपके लिए थोड़ी सी और तसल्ली की बात बता दूं,
एमसीसी का रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट जो वो नीचे ही जाएगा, ऊपर वाले की बात नहीं है कि जिस बच्चे को सीट मिली है तो उसकी सीट विड्रॉ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका रिजल्ट बेटर ही होगा, कम नहीं होगा, बिकॉज एमसीसी में से कुछ बच्चे अगर उन्होंने ज्वाइन हो गए तो विडबार होंगे, वो यहां से बच्चे निकाल के जो वो उधर निकाल देंगे और उसकी जगह जो नीचे वाले बच्चे होंगे उनको एडअप कर देंगे। तो ये जरूर हो सकता है कि आपका कॉलेज बेटरमेंट हो जाए। अब किन बच्चों का ध्यान रखना है, अब आप लोगों ने करना क्या है, जिन बच्चों की अपग्रेडेशन हुई है, जिन बच्चों की अपग्रेडेशन हुई है तो आपने वो ही पुराने वाले कॉलेज में जाना है। फॉर एग्जांपल आपको रिमट से जो वो ज्ञान सागर में आपका माइग्रेट हुआ कॉलेज, तो रिमट में जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट जो वो देने हैं, एक बार कॉल कर लेना, कॉलेज जाने से पहले कॉल कर लेना कि 4 तारीख से पहले अगर वो अलाउ करते हैं आपको डॉक्यूमेंट के लिए, रेजिग्नेशन के लिए, तो वो आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर 4 तारीख के बाद अगर आप जाते हो तो वैसे वही है, रिजल्ट आने के बाद ही आप जो जाइए, फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही जाइए, वहां पे डॉक्यूमेंट अपने कलेक्ट कीजिए और अगले कॉलेज में जाके अपनी डिपॉजिट जो वो कर दीजिए। कुछ अमाउंट जैसे देश ने बिल्कुल गलत किया, लास्ट में ही जो वो 40,000 जो वो चार्ज करेगा, दिस इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, आप लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, कॉलेज कोई भी 1 रुपया भी नहीं रख सकता, बट बात रखने वाली बात होती है। तो आप ये देखिए कि बात सीट जब हमें नहीं पता हो ना तो कॉलेज तो मनमानी करेगा ही करेगा अपनी। तो ये आपको अपने राइट के लिए लड़ना आपको ही है, बिकॉज अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो आपको कोर्ट से ही जाना पड़ेगा। तो ये देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, 2 रिजल्ट लेट हुए, आरए की सीट किसके कारण आई, कोर्ट गए तब आए। जेएंडके का केस कब हुआ, जब कोर्ट गए तब आए। फ्रीडम फाइटर का कब हुआ, जब कोर्ट गए तब आए। ऐसे तो उन्होंने नहीं दी, यूनिवर्सिटी को तो कितने सारे नोटिस भेजे जेएंडके के लिए, ठीक है, कोटे के लिए कितने सारे नोटिस भेजे, किसी के ऊपर नहीं, किसी कोई एप्लीकेशन का जवाब नहीं था, कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। अल्टीमेटली क्या हुआ, कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस के थ्रू हो गया, सीट ले गया। रॉक फैक्ट्री की सीट सुमित सिंह का नाम जो था वो उन्होंने केस किया तभी जाके सीट मिली है, ठीक है ना। सो अदरवाइज तो वो तो आराम से बैठे हुए थे, अगर नहीं कोई अप्लाई करता ना, अगर कोई कोर्ट ने केस नहीं करता तो सीट भी नहीं बनी। तो मतलब द थिंग इज दिस, यही है, कॉलेज मनमानी करता रहेगा, बट आप लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, अपने राइट्स के बारे में पता। काफी सारी इंफॉर्मेशन तो यूट्यूब के ऊपर हम आपको देते ही हैं, ठीक है, बट आपने सबके लिए तो नहीं ना लड़ा जा सकता कि जब मैं तो पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूं, बट आपके लिए लड़ वहां पे जाके सेम ऐसे आप अपने फेस से वहां पे जाके लड़ नहीं सकता हूं, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, जो इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आपके साथ चैनल के साथ आपके शेयर कर देता हूं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल नीट कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट ज्वाइनिंग के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज कैंडिडेट हु गॉट द सीट, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद दिस चैनल। आई होप सो कि ये सफर आपका अच्छा रहा, मेरे साथ अच्छा रहा। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें तीनों हर एक कैटेगरी की कट ऑफ, जब मैं क्लोजिंग रैंक एक रिजल्ट आने के बाद में वीडियो बना दूंगा, वो आने वाले बच्चों को 2026 के नीट के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगी टू गेट द एक फ्रेमवर्क उनको मिल जाता है कि इतना रैंक के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मैं क्लोज जो वो रैंक है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो दैट कीप इन टच विद दिस चैनल। सो नेक्स्ट कैंडिडेट जिनको अच्छा लगा है, दे कैन रिकमेंड टू ऑल दोज, जो अपने नियर डियर को आप रिकमेंड कर सकते हो। अगर मेरा आपका जर्नी आपको अच्छी लगी है, सो ये मेरा सफर था जो आपके साथ मैंने आपके साथ पूरा, आई होप सो कि सबको थोड़ी बहुत गाइडेंस के थ्रू जो वो आपको इंटीमेशन दी है, जो एज पर कमिटमेंट जो की हुई थी आपके साथ, आई होप मैंने अपनी ओर से पूरा जोर लगाया कि सो दैट कि आपको सबको पूरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट टाइम के ऊपर मिलती जाए। सो आई होप सो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स। A great experience with Amit sir and NEET Guru Chandigarh. Everybody know that NEET Guru Chandigarh is a brand in North India. Almost everybody know NEET Guru Chandigarh. Basically, we didn't have to bother about anything. We just leave everything to Amit sir. He took all our decisions, which college to choose and how to fill the forms. So everything was taken care by Amit sir and his staff. Our daughter is going to Christian Medical College, Ludhiana. So we are very happy about it, and we are very thankful to Amit sir, to all his staff members who basically help us in this process. So it was a nice experience. Because counseling is a very hectic process, and you need to be very experienced, and you need to be you need to know each and every minute details about the counseling before you go through it. And Amit sir and NEET Guru Chandigarh is the best. So we basically recommend NEET Guru Chandigarh for all the NEET aspirants basically who are looking for a counseling in 2026, 2027 or in the future. Just
basically take help from NEET Guru and Amit sir and be tension free basically. Thank you so much. ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। सर जी माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लगता है कि मतलब एक जो जीवन में इंसान सपना देखता है कि जी बच्चे बड़े होकर के कुछ काबिल बन जाएं, माँ बाप का तो यही सपना ही होता है। ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚ, Okay. ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? नहीं बिल्कुल भी कोई कमी नहीं, सब तरह ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ बेस्ट, हमारे लिए बेस्ट। ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਭਰਿਆ। पेरेंटल और मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी। एक थाना पार्क के हमारे इंजीनियर है, जज है, सभी पर एक डॉक्टर की कमी है। तो वो नीट गुरु के थ्रू चाहे जैसे भी करिए कि वो चीज़ एक जो ड्रीम था ना वो सपना पूरा हो। ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਯਾਨੀ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੈਂਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ।